केजरीवाल कूड़े का पहाड़ दिखा रहे हैं, बीजेपी यमुना के झाग दिखा रही है। 2015 में केजरीवाल ने 5 साल में यमुना को साफ करने का वादा किया। उसके बाद 2020 में केजरीवाल ने 2023 तक यमुना को साफ करने की बात कही। इसी साल दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना सफाई के लिए 2025 का लक्ष्य रख दिया और भारी भरकम बजट को मंजूरी दी। केजरीवाल के साथ जिस तरह से बीजेपी की ये पॉलिटिक्स चल रही है, उनके मंत्रियों ने भी, केजरीवाल के मंत्रियों ने कई बार यमुना सफाई को लेकर बयान दिया, लेकिन यमुना की हालत जस की तस बनी हुई। बीजेपी ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि छठ के मौके पर केजरीवाल अपने परिवार के साथ यमुना में जरा डुबकी लगा कर देखा। देखो, आपकी आंखों के सामने है अरविंद केजरीवाल की दावों की ये सच्चाई है। प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, सिरसा, ये सभी लोग, हम लोग जो शंका लेके आए थे, वो शंका सिर्फ वैसे ही निकली है। इसके साथ साथ आपको सबसे बड़ा दुख होगा कि ये झाग आपके कैमरे में ना दिखे, इसलिए यहाँ इसमें केमिकल 50,000 लीटर केमिकल हम लोगों ने भी पकड़ा है। अच्छा, जब्त कर लिया है, FIR कराने जा रहे हैं हम लोग। दावा करता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि वो छठ के दिन अपने परिवार के साथ यहाँ पर आकर डुबकी लगाए। सबसे पहले डुबकी अरविंद केजरीवाल लगाए, तभी हम मानेंगे कि उसने यमुना को साफ किया। दिखाई दे रहा है। केजरीवाल बीजेपी को चैलेंज दे रहे हैं, बीजेपी केजरीवाल को चैलेंज दे रही है। उधर दिल्ली में 3 जगह पर कूड़े के पहाड़ हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट, ओखला लैंडफिल साइट और भलसवा लैंडफिल साइट। और कूड़े के ढेर के आसपास जो लोग रहते हैं, उनके लिए परेशानी बनी हुई है। केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, उठाने भी चाहिए, लेकिन दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या किया, इसका भी सवाल उठ रहा है। दिल्ली में 22 किलोमीटर में फैली यमुना का 76% हिस्सा प्रदूषित है। यमुना इतनी मैली है कि आप इस पानी से नहा नहीं सकते। अमोनिया की मात्रा इतनी ज्यादा है कि कैंसर का खतरा बढ़ता जाता है। दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर रोक लगा दी गई कि प्रदूषण हो रहा है। अब दिल्ली में किस बात का प्रदूषण है, लोग पूछ रहे हैं। क्या इसका जवाब आम आदमी पार्टी के पास है? केजरीवाल सरकार ने पराली को जलाने से रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए? लेकिन कूड़े के ढेर में एमसीडी चुनाव का मुद्दा दिखता है। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में ये कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई कूड़े का पहाड़ वर्सेस झाग वाली यमुना पर आ गई। एमसीडी चुनाव है, इसलिए कूड़ा पॉलिटिक्स हो रही है क्या? चुनाव से पहले ही कूड़े के पहाड़ की याद क्यों आई? केजरीवाल के यमुना सफाई के वादे का क्या हुआ और दिल्ली को कूड़ा करने के लिए कौन जिम्मेदार है? हरीश खुराना बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर गुप्ता पूर्व विधायक हैं कांग्रेस के, वो हमारे साथ हैं। अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और विमलेंदु झा पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अकील खान साहब, लोग पूछ रहे हैं कि आज ही अरविंद केजरीवाल उस कूड़े के पहाड़ के बीच क्यों गए? क्या एमसीडी के चुनाव की वजह से गए? और यमुना को साफ करने के लिए बीते 7 साल में उन्होंने क्या किया, और किया तो यमुना ऐसी क्यों दिख रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कूड़े के ढेरों के लिए कई महीनों सालों से हम लोग प्रोटेस्ट करते आए हैं और ये विजिट भी किए हैं। और इन लोगों को हम लोगों ने, पूरे आम आदमी पार्टी के जितने भी जो भी जिम्मेदार नेता हैं, सब लोगों ने इस बारे में जाके विजिट करके वहाँ बताया है और उनसे बोला है और सजेशन भी दिए हैं। अब वो इतना, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठे हुए हैं भाजपा सरकार के अंदर और ये जो हमारी एमसीडी के अंदर, क्या ये एक छोटी सी समस्या है? ये वो छोटी समस्या, इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर इसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये हैंडल किया जा सकता है और दुनिया में हो रहा है हैंडल। और जो जमुना की बात कर रहे हैं, ये आप अगर पूरा डिटेल में दूं आपको, 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट है, अगर सुनना चाहते हैं मैं 14 पॉइंट सारे के सारे आपको बता दूंगा कि कौन से सुनिए। उसके अंदर मेन पॉइंट में बता देता हूं अभी। जो जमुना जिस वजह से गंदी हो रही है, टॉक्सिन्स जहां इकट्ठे हो रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण है कि सेग्रीगेशन ऑफ जो वेस्ट जो हमारे दिल्ली से जा रहा है और जमुना में जा रहा है, सेग्रीगेशन नहीं है। बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल वेस्ट को जो है ना अलग अलग करना चाहिए। बायो नॉन डिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल, इन दोनों को अलग करना जरूरी है। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी सिटी है वहां ये होता है। इनको पता नहीं है क्या? मुझे समझ में नहीं आता कि ये कितने दुनिया के अंदर विश्व गुरु बन रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, उन्हें ये पता नहीं है। दूसरी चीज ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका
जहां जहां भी पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, वहां पर इन्होंने क्लीनिंग सिस्टम क्यों नहीं लगाया? वाटर क्लीनिंग सिस्टम पूरी दुनिया में होता है ये मतलब जब वेस्ट अकील आ रहा खान है साहब, जमुना के पहले उसके इधर वहां पर अकील उसको खान लगाना साहब, आप चाहिए। कह रहे हैं क्लीनिंग सिस्टम, वो अकील क्लीनिंग खान सिस्टम साहब, नहीं है। उसके सुनिए बाद ना, टॉक्सिन से निकल के आते हैं घरों अकील से। खान साहब, देखिए घरों से बहुत सारे टॉक्सिन अरे निकल के आ सुन भी रहे हैं। लीजिए, देखिए वो फिर उसका कोई सिस्टम नहीं आप है। पूरा अकील खान, ट्रेन होकर के सीधा जा आप रहा है। सवाल सुनेंगे या सिर्फ आप प्रवचन सर, देंगे? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। नहीं नहीं, आपकी बात पूरी सुनने के लिए मैंने 1 घंटे का शो नहीं रखा है। मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं पलटकर उसका जवाब छोटी सी बात दीजिए। नहीं है, ये है प्रदूषण की बात। दिल्ली अरे के मैं आपसे प्रदूषण कुछ की बात पूछ है, रहा हूं, जो उसको सबसे सुनेंगे ज्यादा आप या सिर्फ आप बोलते रहेंगे? मैं आपसे कुछ मेरी पूछ रहा हूं ना। बात आपने सुन कहा, लीजिए सर। आपने कहा कि कूड़ा जो है वो यमुना में फेंक दिया जा रहा है बिना कूड़ा उसको नहीं, बांटे हुए। टॉक्सिन्स, पूरे टॉक्सिन्स उसके अंदर पूरे जा रहे हैं, टॉक्सिन सेप्टिक के टॉक्सिन अरे भाई जा रहे हैं। कूड़ा अगर और यमुना में दिल्ली फेंक के रहे हैं तो ये अंदर कूड़े का एमसीडी पहाड़ सोई कहां हुई से आ रहा है फिर? कुछ नहीं करे इतने सालों से। क्या अरे काम भाई किया कूड़े उन्होंने? का पहाड़ ये कहां से आ रहा है? भ्रष्टाचार अगर करके कूड़ा 8 यमुना में करोड़ फेंक दे रहे हैं उधर खा तो लिए, 10 करोड़ उधर खा लिए, 50 करोड़ उधर खा लिए। इसके अलावा इन्होंने कुछ काम किया है? और ऐसी ऐसी हॉस्पिटल बनाई है जो खाली पड़ी हुई है और जो जर्जर हो चुकी है 8 साल के अंदर। अकील खान, खत्म मैं हो रही आपसे हैं वो। क्या बात कर रहा हूं? आपके ये कान है में कोई actually दिक्कत है? काम। आपको सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं सुनाई दे रहा तो मैं ऑडियो बढ़वाता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं। हाँ। अगर कूड़ा यमुना में फेंक दे रहे हैं तो वो लैंडफिल पे कूड़े का पहाड़ फिर कहां से आ रहा है? कूड़ा नहीं, जो सीवेज सिस्टम से जा रहा है सर। हाँ, तो अभी आपने कहा कूड़ा फेंक दे रहे हैं सीवेज सिस्टम में। एक मिनट सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि अरे भाई सुन लीजिए, आपने कहा फिर वही आप फिर नॉन स्टॉप शुरू हो गए। बात को पकड़िए मत आप। नहीं बात को पकड़ नहीं रहा हूं, आप घुमा रहे हैं, मैं जगह पे ला रहा दिल्ली की हूं, बहुत मैं जगह पे ला रहा हूं। सुनिए, आप कह रहे हैं अब सीवेज वहां जा रहा है। पहली बात, अब सुनिए, सीवेज वहां जा रहा है तो सीवेज में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होगा। कूड़े में आप कर रहे थे, तो इसलिए पहले जो बोल रहे हैं उसका आधार तो मजबूत करके बैठिए। हिल रहे हैं आप, पहली बात। अब ना, अब दूसरी बात सुनिए। अरे मेरी बात, फिर वही बात, फिर नॉन स्टॉप। अब मेरी बात सुनिए। दूसरी बात कि अगर ये कूड़ा ये लोग जो है यमुना में डाल दे रहे हैं और आपने कहा था कि हम 5 साल में यमुना में, साफ यमुना में डुबकी लगवा देंगे, तो वो किस आधार पे कहा था? लगवा देंगे, अभी लगवा ये अरे लगवा देंगे 7 साल हो गया, कब लगवाएंगे? एमसीडी के चुनाव बीजेपी ने क्यों डिले किए हैं? मैं पूछ रहा हूं, यमुना में डुबकी लगवाएंगे, कह रहे हैं एमसीडी के चुनाव। हार के चक्कर में रहते हैं। जब बीजेपी एमसीडी में थी तो वादा क्यों किए 5 साल में डुबकी लगवाएंगे? पावर आकर के पैसा खाएं हम। बीजेपी एमसीडी में थी तो यमुना साफ करने का वादा कैसे किए 5 साल में? एमसीडी के इलेक्शन में क्यों डिले किए? अरे हो जाती बहुत सारा काम। एमसीडी का इलेक्शन डिले किए अभी ना भाई, पिछले 7 साल में यमुना में क्या किए? अरे तो 7 साल में जो है ये इन्होंने क्या किया? पर ये पूरा टॉक्सिन से आप जमुना में फेंक रहे हैं तो वो अरे तो टॉक्सिन रोकना वहां था, जाएगा नहीं। रोकना था। आप वादा बताइए किसके मुझे, हिसाब से सारा किए थे? टॉक्सिन पूरा आ रहा है और अरे पूरे मेरे पास रिपोर्ट है सर, 14 पॉइंट की। मैं आपको अरे 14 पॉइंट आपका शुरू का 2 पॉइंट नहीं चला, छेद है उस पॉइंट में, छेद है, आपके पॉइंट गंजे हैं। दिमाग मुझे बताइए हरीश खुराना जी, ये कह रहे हैं आप लोग जो है यमुना में जहर फैला रहे हैं, आप लोग कूड़ा साफ नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास क्या जवाब है उस कूड़े के पहाड़ का, पहले ये बताइए। सुशांत भाई, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर कितनी सीरियस है ये इस चीज से नजर आता है कि आपके जैसे शो के ऊपर, जो बहुत बड़ा चैनल है और बहुत बड़ा शो है, उस पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, उस पे इन जैसे लोगों को भेजेंगे जिनको अकील खान का ऑडियो कम करो। अकील खान, मैं ये सब नहीं करता, सॉरी, मेरे शो में नहीं होता। ऑडियो कम रखो, उनका ऐसे हिलते हुए वीडियो जाने दो। हरीश खुराना बोलेंगे। हरीश खुराना बोलिए सर। हाँ। तो कहने का मतलब ये कि कितने सीरियस है, नजर आ रहा है कि ऑफिशियल समर्थक, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं भेजेंगे। खैर, मैं उस पर नहीं आना चाहता, मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। अभी अकील खान जो इनके अनऑफिशियल प्रवक्ता हैं, खुद ही सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल करी जा रहे हैं। ये कहते हैं कि टॉक्सिक पानी गिर रहा है, ये गिर रहा है, केमिकल गिर रहा है, ये गिर रहा है। अरे भैया, दिल्ली जल बोर्ड किसके अंडर में है ये तो बता दें। दिल्ली जल बोर्ड जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार के अंडर में है, दिल्ली सरकार के अंडर में है, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में है। और उसका जो चेयरमैन था कुछ दिन पहले तक तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद थे। तो अरविंद केजरीवाल की जो अकील खान का ऑडियो कम करो भाई। 7 साल से मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये क्या है? बोलिए, आप बोलिए। 2015 से मैं वो वीडियो, अभी भी 2015 से हमारे पास भी वो वीडियो है कि हर साल में 5 साल के अंदर दिल्ली जल बोर्ड यमुना का पीने का पानी का साफ पानी देगा, यमुना का।
आज 2023 होने को आ गई, डेट पे डेट मिलती है और कुछ नहीं मिलता। अब आयो एमसीडी की जो बात करते हैं, अभी आपने अपनी पैकेज में चलाया कि एमसीडी में कोई काम नहीं हो रहे, ये अरविंद केजरीवाल साहब का आरोप है। एक काम बता दे, मैं काम बता देता हूं और लाइन सीरीज से काम बताता हूं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को चुनौती हो जाएगी क्या सच है क्या झूठ है। पहला उन्होंने कहा कि काम बताइए, डोर टू डोर कलेक्शन। आपको अपने घर के बाहर कूड़ा फेंकना नहीं पड़ता, घर पे आपके गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, डोर टू डोर। डराव मुक्त किसी ने किया तो एमसीडी ने किया। और हरीश सबसे खुराना जी, important बात, ये आप लोग आपस में जो चैलेंज है वो खेलिएगा। मुझे ये बताइए, वो कूड़े का पहाड़ आप क्यों नहीं हटा पाए? मुझे इसका जवाब दीजिए। सुशांत भाई 10 सेकंड लूंगा प्लीज। सुशांत भाई 10 सेकंड लूंगा, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। जो जब हम कोरोना के अंदर घरों में थे ना सुशांत भाई, यही एमसीडी के लोग, यही एमसीडी के सफाई कर्मचारी, यही एमसीडी आपके घरों से घरों का कूड़ा उठा रही थी। ये एमसीडी ने काम किया आप लोगों का। अब आप आ जाइए कूड़े का जो आप कह रहे पहाड़ का, मैं आपको डाटा दे रहा हूं, मैं हवा में बात नहीं करता, आप भी जानते हैं। ये तीनों लैंडफिल का डाटा है। पिछले 5 साल के अंदर 27 मीटर, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूं, 27 मीटर का पहाड़ नीचे आया गाजीपुर का, 18 मीटर का आया भलसवा का, ओखला का आया 11 मीटर का। ये है ऑफिशियल डाटा, 11 मीटर नीचे आ चुका है। और हमारा टारगेट और हमारा प्रॉमिस है, हम केजरीवाल की तरह प्रॉमिस नहीं करते, अगले 2 साल के अंदर ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। मैं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि उसका कारण है, अभी तक जो कूड़ा इकट्ठा हुआ है 140 लाख मीट्रिक टन है, और जो हमने अगस्त 2022 तक हटा दिया है वो 12 लाख मीट्रिक टन हटा चुके हैं। और अच्छा हरीश भाई, मैं बाकी मेहमानों से एक इनिशियल कमेंट लूं, उससे पहले एक छोटी बात बताइए। हरीश खुराना जी, आप एमसीडी में कितने साल रहे? जी 15 साल से सर। 15 साल में आपने 15 साल में आपने एवरेज मान लीजिए 18 मीटर या 8 मीटर या 10 मीटर या 12 मीटर अगर लैंडफिल नीचे किया है, तो लोग आपको अगला मौका क्यों दें? फिर ऐसे तो उसको हटाने में और आपको 15 साल लगेगा। ये सर 15 साल से नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं सर, मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको। इससे पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी पूरे वर्ल्ड वाइड, 2019 में ही लगा। 2019 से 2022 की बात कर रहा हूं, 18 मीटर 2.5 साल में लग के आया है। और अब जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है पिछले महीने ही। ठीक है, आप कह रहे टेक्नोलॉजी नहीं थी।